इस वक्त हम दीवाने फरीद बिल तहकीक से काफ़ी नंबर 131 131 पेश कर रहे हैं और ये काफ़ी के मिसरे हैं। 22 अल्फाज इसके हैं 93 93 और राग इसका भैरवी बताया है माहिरीन मौसीकी ने। ये है मिल माही मैं मांदिया। अब इसके पहले मिसरे में एक इबहाम हमें मिलता है कि जितने मतबूआ नुस्खा जात में हैं उसमें लफ्ज़ मिल से पहले अलिफ मद आ लगाया गया है, जबकि कलमी नुस्खा जात में कहीं भी इसमें आ नहीं है। और एक तरीका भी है, अगर इसमें आ होता तो फिर ये काफ़ी इस जगह पर ना होती, इससे पीछे चली जाती। वो इसकी एक अबजदी तरतीब है, उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ। चलो हम आगे चलते हैं। मिल माही मैं मांदिया बेवस बिरहू दी बांदिया। ए महबूब, ए मेरे मेहरबान, मेहरबानी कीजिए, मुझसे मिलिए, मुझे मुलाकात का मौका अता कीजिए। मैं मांदी हूँ। मांदा, अब आप समझते हैं मांदगी, परेशानी, बीमारी, बोसीदा हाल, जो कुछ भी कह लें आप, सब उसी में आ जाता है मांदगी में। मैं बेबस हूँ और मैं तो इश्क की बांदी हूँ, कनीज हूँ, गुलाम हूँ। यानी मैं अपने मन मर्जी वाली तो हूँ नहीं, मैं तो इश्क के हाथ बंधी हुई हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं इश्क की बांदी हूँ। और ये इश्क कैसा है कि ये इश्क है अवेड़ा दुश्मन वेड़ा। इश्क अवेड़ा दुश्मन वेड़ा, सस निनाणा करम बखेड़ा, अमड़ी जुड़ जुड़ लावेम झेड़ा, बाबुल वीर न भांदिया। ये काफ़ी बहुत गाई गई है, बहुत गाई गई है। और इस पर ख़ास तौर पे ख़वातीन गुलकार राय जो थी उन्होंने तो बहुत ही मज़े से गाया इसे। ये इश्क अवेड़ा है। अवेड़ा उसको कहते हैं जो किसी के कहने सुनने में ना आए। ये इश्क वो है जो अपनी मर्जी करता है, किसी के कहने सुनने में आता ही नहीं है। और फिर क्या है, ये दुश्मन वेड़ा। अब ये दुश्मन वेड़ा लोगों के नज़दीक तो जो करीब बसते हुए लोग हैं वो हमारे दुश्मन हैं, और अहले तसव्वुफ़ के नज़दीक वो वेड़ा कहते हैं उस घर को और उसके इर्द गिर्द बसने वाले तमाम लोगों को। लेकिन अहले तसव्वुफ़ के नज़दीक ये हमारे हाथ पाँव जो हैं, ये हमारे इसी घर में, ये जो घर है इसी में तो बसते हैं, लेकिन ये हमारी चुगलियाँ भी उठाएंगे और कहेंगे भी कि मौला इसने ये किया था, इसने ये किया था। तो ये हमारी हाथ पाँव गवाहियाँ देंगे। तो वो इसको भी कहते हैं। आप इसको यूँ ले लें और या यूँ ले लें, अहले तसव्वुफ़ जिस तरह लेते हैं उसको। और सस निनाणा करम बखेड़ा। अब ये सस निनाणा हमारे नज़दीक तो सास और नंद है, लेकिन उनके नज़दीक ये जो है वो कहते हैं उसको, वो जो इंसान को गलत अमल और गलत उस पर नफ्स अम्मारा जिसे कहते हैं उस पर इंतबाक करते हैं इसका। लेकिन सास और नंदे जो है वो भी मेरे साथ बखेड़ा किए हुए हैं, यानी झगड़े किए हुए हैं। अमड़ी जोड़ जोड़ लावेम झेड़ा। और तो और जिससे मुझे मेहरबानी मिलनी थी वालदा से, जो हमेशा मेहरबान होती है, वो भी जोड़ जोड़, यानी वो भी तैयार होकर मेरे साथ झगड़े पे आ जाती है। और बाबुल वीर न भांदिया। अब जो भी मेरे इर्द गिर्द है, मैं किसी को भी पसंद नहीं आती, ना बाबुल को ना वीर को। और खेड़े भेड़े सख्त सतावेन, नेड़े वसदे मारण आवेम। ये जो खेड़े हैं भेड़े, ये नापसंदीदा खेड़े जो हैं, ये मुझे सख्त सताया हुआ है इन्होंने। और नेड़े वसदे मारण आवेम, जो मेरे करीब भी रहते हैं लेकिन वो भी मुझ पर हमला आवर है, मारने के लिए आते हैं, उमड़े पड़ते हैं मुझ पर, हमला आवर है। और सेग्या सरत्या तोहमत लाविन, कलड़ी पी कुरलांगिया। और जो सेंगिया सरतियाँ यानी मेरी हम उम्र है, हम जोलियाँ हैं जो मेरी, वो भी तोहमतें लगाती हैं और मैं अकेली पड़ी कुरलाती हूँ, मैं फरियादें करती हूँ। और सेज सड़ेंदी लंबे लेंदी, और गाने गाने फुल ना पेंदी, तूल तलेंदी जोड़ जलेंदी, और रोंदी ते गम खांदियाँ। अब ये समझने के बड़े खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। सेज सड़ेंदी
जो सेज है वो मुझे जलाती है। वहां पर मैं बैठूं तो गोया मैंने अपने आप को चिखे में डाल लिया, वो तो मुझे आग लगा देती है उस पर, क्योंकि ये सब कुछ तो महबूब के दम से है। और अगर किसी वजह से महबूब नहीं है और या हम उसके पसंदीदा नहीं रहे या वो हमें छोड़ के चला गया तो फिर बाकी क्या रहा, वो हमें चलाती है। और गाने गाढ़े फुल न पहनदी, गाना कहते हैं रूसी धागे जो पहने जाते हैं उनको कहा जाता है गाना। गाने भी नहीं पहनती मैं, जेवर भी नहीं, गाढ़े भी नहीं पहनती, जेवर भी मैं नहीं पहनती, और फुल भी नहीं पहनती मैं। फूलों कभी हार वार और गजरे वगैरह मैं वो भी नहीं पहन सकती। क्यों कि तूल तलेंदी, देखिए खूबसूरत लफ्ज कैसे है, तूल और तलड़। तूल कहते हैं नर्म गदेला जो सेज पर बिछाया जाता है। आज तो कुछ और चीज़ें आ गई है, इससे पहले कोई नर्म हल्की कपड़ा डाल के उसको बना लिया जाता था। तूल तलेंदी जोड़ जलेंदी। अब वो तूल जो है जब मैं उस पर बैठ जाऊं तो गोया मैं तेल के कड़ाह में गिर गई हूं, वो मुझे तल के रख देती है इस तरह और जोड़ कर जलाती है, यानी मुझे मुकम्मल तौर पे सुख्ता करके रख देती है। और क्या करती है, रोंदी ते गम खानी। तो क्या है मेरे बस में, मैं रोती हूँ और गम खाती हूँ। दुखड़े पावा नी निभावा, तो बन कह को कोक सुनावा, तप दे खप दे वक्त वंजावा, वल वल झोंका जा दिया। अब सूरत हाल है महबूब ये है कि तुम्हारा इल्तफात ना रहा, आप मुझे छोड़ के चले गए, मैं फिराक की हालत में हूँ, तो मैं दुखड़े पा रही हूँ, दुख पा रही हूँ, और मैं लेकिन नी ही तो निभा रही हूँ। इश्क के जो तकाजे हैं मैंने उससे मुंह नहीं मोड़ा, मैं उससे पीछे नहीं हटी। क्योंकि खजब एक और जगह पे कहते हैं ना हो कदम हटा कर कच्चा, इश्क चढ़ा मच मचा। तो कदम हटा के मैं कच्ची नहीं कहना होनी चाहती, तो मैं तो इश्क को निभा रही हूँ, चाहे मेरी हालत ये है कि मैं दुख पा रही हूँ लेकिन इश्क तो निभा रही हूँ। और तय बिन कह को कूक सुनावा, ए महबूब कोई है तुम्हारे बगैर, मेरा कोई है जिसको मैं जाके रो के अपनी फरियाद सुनाऊं? कोई भी नहीं है, आप ही को तो सुना सकती हूँ अगर आप सुने तो। और तप दे खप दे, मैं सोज में हूँ, जलन में हूँ, और हर वक्त बैन में हूँ, हर वक्त दुख बयान करने में हूँ या दुख की हालत में हूँ। तो वक्त वंजावा, बस मैं अपना वक्त है जो गुजरता ही नहीं है मुझसे, तो मैं इधर को उधर को कहीं जा रही हूँ ताकि ये वक्त किसी तरीके से गुजर जाए और मेरा बहल जाऊं किसी तरीके से, लेकिन कोई भी नहीं। और वल वल झोंका जानिया, मैं घर से निकल के बाहर चली जाती हूँ और बाहर से निकल के फिर घर आ जाती हूँ कि देखूं शायद कहीं महबूब आ ही गया हो। वल वल झोंका जानिया, या मैं महबूब की जो जहां मैं रह रही थी या उसके जहां ठिकाने थे, बार बार मैं वहां जाती हूँ कि शायद वो अपने घर में वहां जो करीब था मेरे वो वही वापस आ गया हो। या मैं बाहर फिर रही हूँ और बार बार मैं अपने घर में जाती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बाहर फिर रही हूँ जंगलों में आवारा सरगर्दान हूँ और मैं अजाब की हालत में और वो घर आ गया हो। वल वल झोंका जानिया। अच्छा, ये सूरत हाल के बाद खाजी साहब इंसान को रजाइयत की तरफ, उम्मीद की तरफ ले जाते हैं, मायूस नहीं होने देते। आगे एक दुआया बात करते हैं, वो कहते हैं जब मैंने ये दुख पा ली है तो क्या होगा। मौला झोंका फेर वसेसी, सारा रोग अंदर दा वेसी। मौला झोंका फिर बसाएगा, ऐ मौला तू हमारे इस घर को, हमारे इन घरों को फिर आबाद कर देगा इंशाअल्लाह। आपकी करम नवाजी होगी मेरे मौला कि ये आप आबाद कर दोगे और जो हमारे अंदर का रोग है सारा ये इंशाअल्लाह चला जाएगा। और यार फरीद अंगण पाऊँ पेशी, यार फरीद अंगण पाऊँ पेशी, वो दोस्त जो है हमारे आंगन में जब पाँव रख लेगा तो ये सारी कैफियत बदल जाएंगी। और देसिम बाह सिरा दिया, ये बड़ा खूबसूरत मिसरा है। देस सिम का मुराद होता है जो मीम लगाते हैं, देस से वो देगा। देस सिम मीम जो होता है ये मुतकल्लिम का होता है, यानी वो मेरे सर के नीचे
अपना बाह रखेगा, अपना बाजू रखेगा और मैं उस वस्ल और विसाल की कैफियत से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाऊंगी। इस तरह काफ़ी नंबर 131 जो है अपने इख्तिताम को पहुंचती है।